नहीं सकते हैं बच्चों को, नहीं पढ़ा सकते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं। और बोला गया कि इंडियन हम ज्योग्राफी पूछेंगे, ना एगो पहाड़, ना एगो हिमालय, ना कुछ दिखा, ना हमारे बिहार के गंगा नदी दिखी, ना कुछ नहीं दिखी। अब दिखा कहाँ से क्वेश्चन, पता नहीं चल रहा है कहाँ से सेट कर रहे हैं। क्वेश्चन कहाँ से आया? क्वेश्चन अब अतुल प्रसाद जी बताए ना। अरे उनको तो बच्चा सबके सामने मिल जाएगा ना, तब भाव छील देगा सब, भाव छील देगा सब। क्या फिर बैठ के बनाइए, आप बैठ के बनाइए क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई था और अतुल प्रसाद जी ने बोले थे कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछेंगे और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो एनसीईआरटी से 1 to 5 के लिए टफ था। खाने का दांत कुछ और होता है और खाने का दांत कुछ और होता है। पढ़ावे के बाद क ख ग घ, पढ़ावे के बाद क ख ग घ और वह बूझ लेनी बोका, पढ़ावे के बाद क ख ग घ बूझ लेनी बोका। अतुल प्रसाद जी पुलाव दाल के लालसा दे के खिया देनी मार बात चोखा। झूठ क्यों बोलिएगा? आप बोल रहे हैं कि 1 to 5 एससीईआरटी से पूछेंगे, भविष्य बना। आप पहले ही बोल दीजिए कि हम आईएएस लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे, उसी हिसाब से तैयारी करते हैं ना सर। एक भी होटल में कहीं भी कोई रूम नहीं था, पूरी रात लड़की को लेकर के आदमी परेशान रहा है। एक अनार 100 बीमार वाली कहावत चरितार्थ हो रही है बिहार में। कारण 1,70,000 वैकेंसी और 8 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी, तो ऐसे में दुर्व्यवस्था, अव्यवस्था होना लाजमी है और उसके शिकार ये सारे परीक्षार्थी हैं। कारण इसका ये है कि कोई स्टेशन पे सो रहा है, कोई सड़क पर, कोई होटल में, होटल के बाहर, कोई बरामदे में। तो ऐसे में इनकी क्या पीड़ा है, क्या समस्या है? ये कोई बाढ़ पीड़ित नहीं है, ये परीक्षा पीड़ित हैं। तो कैसी पीड़ा है भाई? सबसे पहले तो हमारे बिहार में एक कहावत है सर कि दिखाने का दांत कुछ और होता है और खाने का दांत कुछ और होता है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ये पॉलिसी लाया कि मतलब हम बीपीएससी के एग्ज़ाम लेके सीटेट पे पहले एग्जाम, मतलब हम लोग का वैकेंसी हो जाता था। फिर हम लोगों ने बहुत सारा लाठी चार्ज हुआ, बहुत सारा मतलब प्रहार हुआ हम लोगों पे, सह के लास्ट में एक्सेप्ट किया चलिए यार हम बीपीएससी का भी एग्ज़ाम देंगे। फिर हम लोग का आया कि चलिए बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगा। कुछ हुआ, चलो यार कम से कम हम लोग का जॉब बिहार में तो कुछ सबको जॉब मिल जाएगा। लेकिन कुछ दिन के बाद एक ट्वीट आ रहा है छुपके से कि नहीं हम डोमिसाइल को हटा रहे हैं। फिर क्या हुआ कि सब लोग आओ, मोस्ट वेलकम है। बिहार में भले बेरोजगार है, कुछ भी हो रहा है। एक तो बिहार में साला हम लोग जा रहे हैं दिल्ली पंजाब काम करने के लिए, बिहार में खुद बेरोजगारी है। फिर सबको बुला लिए, बिहार में मौका दे दिए। उसके बाद हुआ क्या कि जाओ आप लोग। उसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का उधर से आदेश आ गया कि मतलब इधर से ये बीएड बाहर हो चुका है। फिर हुआ क्या कि नहीं आप लोग फॉर्म डाल दिए हैं तो आप लोग आओ, आप लोग का मौका मिलेगा, आप लोग एग्जाम दो। क्योंकि तो जब मौका मिला तब का क्या हाल रहा? मौका मिला सर तो फिर आप लोग क्लियर कहाँ किए कि हम जब आपका सीटेट कंप्लीट हो जाएगा और वो बीपीएससी कंप्लीट हो जाएगा तो आपको गवर्नमेंट जॉब बना दिया जाएगा। वो तो बात वही हुआ कि आप लोग हम शादी करा देंगे, दुल्हन आपको घर नहीं भेजेंगे। बात राम राम राम। क्या हुआ भाई? देखिए, सबसे पहले तो एबीपी न्यूज़ के देखने वाले दर्शक को तहे दिल से धन्यवाद। और बिहार सरकार से सबसे माने मेरा अपील रहेगा कि ये जो आप धोखा देने वाली बात किए हैं वे तो कहीं से जायज़ नहीं है। इसके लिए 2 पंक्ति हम बोलेंगे। पढ़ावे के बाद क ख ग घ, पढ़ावे के बाद क ख ग घ और वह बूझ लेनी बोका, पढ़ावे के बाद क ख ग घ बूझ लेनी बोका। अतुल प्रसाद जी पुलाव दाल के लालसा दे के खिया देनी मार बात चोखा, मार बात चोखा खिया देनी। वो बोले थे कि हम शिक्षक लेवल कौन बोला? के अतुल प्रसाद जी बोले कि 1 to 5 के लिए हम शिक्षक लेवल का न क्वेश्चन करेंगे, हम आईएएस लेवल का थोड़े ना करेंगे। आईएएस लेवल वाला भी जो कैंडिडेट इसमें बैठा था वो भी नहीं बना पाया। अतुल हम लोग जो दाल भात चोखा खिला दिए। बिल्कुल एकदम बात सही बोल रहे हैं। हम लोग को ऐसे दिखा दिए कि आप लोग जाओ 1 to 5 का है, एससीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ो रात भर, आप जगह के पढ़ो। जब गए वहाँ पे पीसीएस लेवल का क्वेश्चन आया। एग्ज़ाम जो था, जो फर्स्ट डे का था बीपीएससी का एग्ज़ाम था, वो बहुत टफ था। उसका लेवल बहुत हाई बनाया था। जो टीचर है उनकी एलिजिबिलिटी है 1st to 5th पढ़ाने के लिए, कक्षा 1 से 5 तक। बट पेपर था वो पीसीएस लेवल से भी हाई बना था। जो भी तैयारी नहीं थी ना? नहीं, तैयारी तो सभी की अच्छी थी। जो तैयारी करने वाले भी थे बीपीएससी का एग्जाम दे रहे थे और 1 महीने के अंदर फॉर्म भरने के अंदर 1 महीने के अंदर पेपर ले लिया गया। एक बात हम बोले सर, इतना देखिए शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। शिक्षक क्या है? वो राष्ट्र का निर्माण करता है। तो जब हम लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी ये बोल रहे हैं कि टॉप लेवल का क्वेश्चन था, ये लेवल का क्वेश्चन था। जब हमें बच्चों को पढ़ाना है तो उन्हें 100% पढ़ाना होगा, तो हमें 200% का नॉलेज लेकर जाना होगा। हम मानते हैं कि क्वेश्चन
क्वेश्चन थोड़ा वास्ट था, लेकिन इससे हमें सीखना है और सीख करके फिर अगले मैदान में जाकर के ये फाइट करना है। हमें इससे सीखना है, थोड़ा तैयारी करना है, क्योंकि हम ही लोग बच्चों को क्या करेंगे, आगे उसको भविष्य बनाएंगे, उसका भविष्य अच्छा करेंगे। नहीं ना बोला जाएगा, झूठ क्यों बोलिएगा? आप बोल रहे हैं कि 1 to 5 SCRT से पूछेंगे, भविष्य बना। आप पहले ही बोल दीजिए कि हम IAS लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे, उसी हिसाब से तैयारी करते हैं ना सर। सब SCRT 200 रुपया में ले लीजिए, 100 रुपया में ले लीजिए, खरीद के बच्चा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एक क्वेश्चन आया, आप बोलिए, हम पढ़ाने के लिए तत्पर हैं, लेकिन आप तो कह दीजिए पहले कि हम UPSC लेवल का तैयारी कर लीजिए आप लोग बच्चे। NCERT से ना बौद्ध दिखे, ना जैन दिखे, ना गांधी दिखे, ना एक अनुच्छेद दिखा, सब आउट ऑफ सिलेबस था। हम पढ़ा नहीं सकते हैं बच्चों को, नहीं पढ़ा सकते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं। और बोला गया कि इंडियन हम ज्योग्राफी पूछेंगे, ना एगो पहाड़, ना एगो हिमालय, ना कुछ दिखा, ना हमारे बिहार के गंगा नदी दिखी, ना कुछ नहीं दिखी। अब दिखा कहाँ से क्वेश्चन, पता नहीं चल रहा है कहाँ से सेट कर रहे हैं। क्वेश्चन कहाँ से आया? क्वेश्चन हुआ अब तुल प्रसाद जी बताए ना। अरे उनको तो बच्चा सबके सामने मिल जाएंगे ना, तब भाव छील देगा सब, भाव छील देगा सब। क्या आप ही बैठ के बनाइए, आप बैठ के बनाइए क्वेश्चन। आप 1 to 5 लेवल कोई एक क्वेश्चन 100 गो में से हम बताइए कि बच्चों को पढ़ा सके। हाँ भाई, क्वेश्चन बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई था। और अतुल प्रसाद जी ने बोले थे कि NCERT से क्वेश्चन पूछेंगे, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो NCERT से, बच्चों को पता ही नहीं चला कि क्वेश्चन कहाँ से पूछी जा रही है और कहाँ से। सर 1 to 5 के लिए टफ था, 1 to 5 के लिए टफ था। बोल दिए सिलेबस की NCERT से पूछेंगे, तो आप पूछे NCERT से, नहीं तो आप पहले ही बोल दीजिए कि हम कहीं से पूछेंगे, आप कहीं से पढ़ के आइए। हम जाके जम्मू कश्मीर से लेके भी क्वेश्चन नहीं था, NCERT से कोई क्वेश्चन ही नहीं उठा था। हाँ, वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन उठा लिए थे, दिए थे हिस्ट्री का बोले थे, जियोग्राफी का इंडियन मूवमेंट से क्वेश्चन ही नहीं था। वर्ल्ड मूवमेंट बोल सेविक ना NCERT से क्वेश्चन था, ना SCRT से क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये कहाँ से लाए थे, इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है भाई, सॉल्यूशन नहीं है, खाली कंफ्यूजन ही है। एक भी क्वेश्चन नहीं था, इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन ज्यादा नहीं था। उनको कम से कम चाइल्ड डेवलपमेंट पूछनी चाहिए कि बच्चों को पढ़ाना कैसे चाहिए, कम से कम। लेकिन अगर जीके पढ़ाए तो बच्चों को हम कौन सा जीके पढ़ाने के लिए बैठे हैं? उन्हें तो हम का छोटा बड़ा पढ़ाएंगे, पहाड़े पढ़ाएंगे, मतलब थोड़ी ना कोई सीधा BPSC वाला, मतलब सीधा हाई लेवल का UPSC का पढ़ा देंगे डायरेक्ट। तो उनको कम से कम चाइल्ड डेवलपमेंट का पूछना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाना है। तो ये सब तो सिलेबस हो गया, सबका सुन लिया। रहने होने की व्यवस्था ठीक? बहुत ही दिक्कत है सर, बहुत ही दिक्कत है। पूरी रात इधर उधर आदमी भटकते रहा है, एक भी होटल कहीं कोई व्यवस्था नहीं था, एक भी होटल में कहीं भी कोई रूम नहीं था। पूरी रात लड़की को लेकर के आदमी परेशान रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल बात तो यह थी कि यहाँ तक कि जो किराया लोग वो भी 2 गुना कर दिया, डबल ले रहा है। हम लोगों ने डबल किराया दिया। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग सीमित पैसा लेकर आए थे, वो लोगों के पास घर लेना चाहिए, फर्स्ट शिफ्ट में करना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने सेकंड शिफ्ट में किया। गर्ल्स का फर्स्ट शिफ्ट में करना चाहिए था, ताकि कोई या दोनों एग्जाम एक ही दिन में लेना चाहिय। शिफ्ट में बहुत पेपर में वो शिफ्ट अलग अलग डिफरेंस रहा है। लड़कियों के पेपर कुछ अलग डिफरेंस रहा है, लड़कों का कुछ अलग रहा है। और यहाँ पर रोकने की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब थी। कहीं कोई ऑटो वाला डबल किराया कर रहा था, यदि उसे पता चल गया लड़के अकेले जा रहे हैं तो 50-50 रुपये, 1-1 किलोमीटर के 20-20, 30-30 रुपये ले रहे हैं। ठीक है, कुछ कमियां रहती है, कुछ अच्छाइयां रहती है, लेकिन हम लोग लाखों युवा उत्तर प्रदेश से आए हैं बिहार में परीक्षा देने। सबसे अच्छी बात यह है बिहार सरकार ने कम से कम हम लोगों उत्तर प्रदेश वालों को मौका तो दिया। उत्तर प्रदेश में तो एकदम कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मौका दिया। देखिए, बिहार सरकार मौका दिया, अन्य स्टेट को तो अन्य स्टेट वाले भी खुश तो रहेंगे, लेकिन अदर स्टेट वाला भी मौका दे तब ना बिहारी खुश रहेगा। न्यूज में वायरल हुआ था कि यहाँ बिहार के बच्चों के लिए रूम नहीं मिलता है, कृपया यहाँ न आए। अब बताइए, आप जम्मू कश्मीर से यहाँ दे सकते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चों जम्मू कश्मीर में ना जाए, उत्तर प्रदेश में ना जाए, झारखंड का भी बाहर जो आए उनको रहने होने की व्यवस्था टाइट थी। रहने के बाद तक तो कुछ सामाजिक यहाँ के कार्यकर्ता थे वो किए थे, लेकिन यहाँ है अखबार पर लोग सोया है या पार्ले जी बिस्कुट खाकर दिन गुजारा हुआ है। यह हमारी व्यवस्था थी। 750 रुपया का चालान कटा था, साइबर कैफ वाला 200, 250, 300 रुपया लेकर फॉर्म भरा था। फैसिलिटी हमें क्या मिली थी? एक बैग रखने की जगह। ऑटो वाहन वाले 10 के बजाय 50 ले रहे हैं किराए, 2 किलोमीटर का 50 रुपया ले रहे हैं सर। यहाँ पहली बात तो रहने की व्यवस्था इतनी अव्यवस्था है जिसकी कोई जवाब नहीं है।
2 दिन हम लोग इस तरीके से गुजारे हैं कि मतलब जैसे मतलब कुत्ते से बेहतर हाल थी हम लोगों की। पहली बात बड़ी स्थिति है भाई, बताइए कोई क्या कहेगा। तमाम तरह की कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का कोई पता नहीं। वो गाना है जो याद आ रहा है, और साथ ही साथ और जो भाई लोग हैं, और क्या स्थिति है, बहुत बुरा स्थिति है, बहुत ही बुरा स्थिति है, बहुत बुरा स्थिति है। कह रहे हैं कि खाना पीना रहना, प्रताड़ना झेलने के बाद भी ताड़ना, इतना प्रताड़ना झेलने के बाद भी अभी कोई कंफर्म नहीं है कि हम लोग स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाएंगे वहाँ पे एक अक्षर भी। और मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल चांस नहीं है अभी तक, क्योंकि इन्होंने इतना संशोधन कर दिया कि उनपे से बच्चों का विश्वास ही पूरा उठ गया है। भाई विश्वास ही उठ गया है। कैमरामैन फैजल के साथ वीरेश पांडे, सिवान।